पश्चिम बंगाल की राजनीति में हार के बाद अब बयानबाजी का नया संग्राम शुरू हो गया है। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव के एक बयान ने अब बंगाल के यादव समाज के भीतर ही बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। देखिए, आप इतना अच्छा खड़े उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है। आप हारे नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद दावा किया कि बंगाल में चुनाव चोरी और मैनेजमेंट के जरिए कराए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश वाला मॉडल बंगाल में दोहराया गया और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी से मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, दीदी आप हारी नहीं हैं। लेकिन अब इन्हीं आरोपों पर बंगाल की बंगिया यादव महासभा, जो ऑल इंडिया यादव महासभा की राज्य इकाई है, खुलकर अखिलेश यादव के खिलाफ सामने आ गई है। संगठन ने उनके बयान को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियां सिर्फ बंगाल की जनता के जनादेश पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से जीत कर आए जनप्रतिनिधियों का भी अपमान करती हैं। बंगिया यादव महासभा के अध्यक्ष श्याम चंद घोष ने कहा कि बंगाल का यादव समाज अखिलेश यादव के बयान का कड़ा विरोध करता है और जनता के फैसले के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने याद दिलाया कि चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दलों से यादव समुदाय के 25 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में किसी भी नेता को उनकी लोकतांत्रिक जीत को कमतर दिखाने का अधिकार नहीं है। महासभा ने साफ कहा कि चुनाव परिणाम को स्वीकार करना ही लोकतंत्र की असली भावना है। उन्होंने याद दिलाया कि चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दलों से यादव समुदाय के 25 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में किसी भी नेता को उनकी लोकतांत्रिक जीत को कमतर दिखाने का अधिकार नहीं है। महासभा ने साफ कहा कि चुनाव परिणाम को स्वीकार करना ही लोकतंत्र की असली भावना है और बिना सबूत चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित नहीं है। संगठन के नेताओं ने यह भी कहा कि बंगाल के यादव समाज ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया है और जनता के फैसले को विवादित बनाने की कोशिश सही नहीं मानी जा सकती। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति को चौंका दिया है। 15 साल तक सत्ता में रही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को इस बार बड़ी और करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई है। इसी हार के बाद विपक्षी दलों की तरफ से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। अखिलेश यादव ने भी दावा किया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे और ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हालांकि बंगाल में अब ये मामला सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहा। यादव समाज के भीतर से ही अखिलेश यादव के बयान का विरोध सामने आना राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की राजनीति लंबे समय से यादव वोट बैंक पर आधारित रही है। ऐसे में बंगाल इकाई का खुलकर विरोध करना एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। उधर बीजेपी इस पूरे विवाद को विपक्ष की हार की हताशा बता रही है, जबकि टीएमसी अब भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले सुरों को समर्थन देती दिखाई दे रही है। यानी बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई अभी भी जारी है और अब सवाल सिर्फ हार जीत का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जनादेश की विश्वसनीयता और विपक्षी राजनीति की दिशा का भी बन चुका है। आपके इस मामले पर क्या विचार हैं, ये हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।